हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई कैसे हैं सभी बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई क्या हाल चाल है। तो भाई मैं आपका अपना कामेश सर यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ क्लास में। अभी तक 8 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। लगभग 80% आपका ये पहला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। तो भाई आगे अब क्या बचा, अब लास्ट का एक टॉपिक बचा है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो बेटा इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो आपकी क्लास होगी लाइव क्लास। उस क्लास में मैं कराऊंगा क्विजेस, उस क्लास में आपके डाउट्स मैं करूंगा सॉल्व। ठीक है, तो भाई जो इसके बाद अगली क्लास होगी लाइव क्लास, उसमें सभी के सभी बच्चे को लाइव आना है। ठीक है, तो उसमें सभी के सभी एक साथ जुड़ना। तो फिर देखेंगे कि आपको कितने हैं डाउट, क्या चीजें नहीं समझ में आई और कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। संख्याओं का परिचय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने देख लिया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमने पढ़ लिया था, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण हमने देख लिया था। तो बच्चे इसके अलावा आज हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सर परिमेय संख्या तो हम जानते हैं अच्छे से, उसको फिर से दोबारा पढ़ने का क्या मतलब। बेटा सिर्फ परिमेय संख्या के पुनर्भ्रमण नहीं पढ़ेंगे हम, उसके साथ साथ उसके दशमलव प्रसार भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं एक बार दोबारा से, जिन बच्चों को ध्यान में नहीं होगा कि भाई परिमेय संख्या आखिर होता क्या है, परिमेय संख्या का रूप क्या होता है। तो मैं मुख्य रूप से अगर सीधे सीधे मैं लिखूं, मुख्य रूप से अगर मैं लिखूं परिमेय संख्या को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, परिमेय संख्या। और इसका रूप क्या होता है, परिमेय संख्या हो जो होता है वो होता है P/Q के रूप में, जहां पर Q जो है शून्य के बराबर नहीं होता, वह इसके साथ साथ P व Q क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होते हैं। क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, और उन पूर्णांक संख्याओं में Q जो है वह शून्य नहीं होगा। तो इस रूप वाले सभी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया था कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं हमको देखने को मिलती है, एक होती परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। दोनों से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। और परिमेय संख्या के अंतर्गत जितने भी हमारे पास संख्याएं आती है, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सभी इसी रूप का पालन करता है। ठीक है, इतना तो हम सभी ने पढ़ लिया था, इतना हम सभी ने देख लिया था। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, तो अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है, तो उसका दशमलव प्रसार किस किस रूप का हो सकता है। तो भाई एक तो इसका दशमलव प्रसार हो सकता है शांत रूप का, और दूसरा हो सकता है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रूप का। अब बोलोगे सर यहाँ पे हमको जो आप स लिख रहे हो ना, ये तो गलत है, यहाँ पे शक्कर का सा आना चाहिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं शांत, और इसको ऐसे अशांत ही लिखते हैं। ठीक है, तो भाई इस शांत का क्या मतलब है, इस अशांत का क्या मतलब है, देखो। अब देखो अगर मैं लिख दूं 1.25, ठीक है, तो 2.5 में जाकर रुक गया, दशमलव के बाद दो संख्याओं के बाद जाके संख्या रुक गई, तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। तो इसको कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। अब मैं बात करूं अशांत आवर्ती की, अशांत आवर्ती, बेटा यहां पे क्या हो रही है, यहां पे जो हमको दशमलव के बाद संख्या दिखती है वो बार बार वही संख्या दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ 0.333, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। ठीक है, कहाँ तक बढ़ेगा, अनंत तक बढ़ सकता है। इसको दर्शाने के लिए हम इसको लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो भाई अब ये बार क्या है, तो जो बार है वो यह दर्शाता है कि 3 जो है लगातार आगे आते जाएगा, आगे बार बार वह आते जाएगा। ठीक है, तो 0.3 बार इसको हम लिख देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी, हो सकता है कि दो संख्या भी बार बार रिपीट हो, तीन संख्या भी रिपीट हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1.24, 2 4,
2 4 ऐसे भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, उसका मन करेगा तो दशमलव के बाद कोई 3 संख्याएं बार बार या 4 संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। तो जब भी हम ऐसे देखते हैं कि दशमलव के बाद संख्याएं बार बार रिपीट होती है, उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। मतलब अशांत तो है या जाके कहीं पे रुक नहीं रहा है, जैसे ये जाके रुक जा रहा है वैसे ये रुक तो नहीं रहा है, लेकिन भाई एक ही संख्या बार बार रिपीट भी हो रही है, तो अशांत आवर्ती इसे हम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? 2 चीजें सभी बच्चे ध्यान में रखना, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार आपको एक तो मिलेगा शांत, दूसरा मिलेगा अशांत आवर्ती। ठीक है, तो भाई अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इस बारे में स्टडी करते हैं। हमारे सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या ऐसा सच में होता है कि नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब दशमलव के बाद संख्याएं जाके कहीं रुक जाएंगी, तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब वो परिमेय संख्या होगा जहां p और q सहअभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। सर बिल्कुल ऊपर से गया, कुछ समझ नहीं आया, बस इसी को मैं आज आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ऋणोत्तर पूर्णांक लिखा है इसका मतलब क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है ऋण पूर्णांक संख्याओं को छोड़कर, मतलब कौन सी संख्या है? 0 1 2 3 इस प्रकार की जो पूर्णांक संख्या है, इसे चाहो तो इसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हो। ठीक है, इसे चाहो तो पूर्ण संख्या भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे q के लिए क्या बोला? q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का होगा 2 की घात n 5 की घात m, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या होगा, मतलब n का मान 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, m का मान भी इसी प्रकार 0 1 2 3 4 5 से लेकर कुछ भी पूर्ण संख्या हो सकता है या ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो सर हम कैसे ये कह सकते हैं कि अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत है तो वह इसी ही रूप का होगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो चलो भाई इसको जल्दी से एक बार समझते हैं कि देखो, अगर आप लिखते हो जैसे कि उदाहरण के लिए किसी भी संख्या के बटे में 10, ठीक है, मान लो आपने 1 के बटे में 10 लिखा, तो आप इसको कैसे लिखते थे? इसको हल कर देते, क्या हो जाता था? ये 0.1। अगर आपने लिखा 1 के बटे में 100, तो ये क्या हो जाता था? 0.01। करेक्ट। आप लिखते थे 1 के बटे में 1000, तो इसको क्या लिख सकते थे? 0.001। हमेशा जाके देखो भाई, अंत में यह आ जा रहा है शांत। क्या आ जा रहा है यहाँ पे? दशमलव प्रसार शांत आ जा रहा है। साथ ही साथ एक और देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमने लिखा 1/100, तो इसको ये भी तो लिख सकते हो 1/10 का वर्ग। करेक्ट। इसे ये भी तो लिख सकते हो 1/10 की घात 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको हर में, मतलब q की जगह में हमेशा क्या दिख रहा है? 10 के घात में यहाँ पर संख्याएं आपको देखने को मिल रही है। तो आप बोलोगे सर ये तो 1/1 वाले में ही आप दिखा रहे हो, बाकी और स्थिति में क्या होगा? किसी भी स्थिति में ले लो। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप लिखोगे 25/100, ठीक है, 25/100 क्या लिखते हो? इसे 0.25 लिखते हो क्या? करेक्ट है ना? तो नीचे में देखो, अगर 10 की घात वाला कोई भी संख्या आएगा तो हमें हमेशा क्या मिलता है? एक शांत दशमलव प्रसार मिलता है। चाहो तो इसको हल करके देख लो। जैसे 25 से भाग दोगे, 25 चौक 100 हो जाएगा। करेक्ट, 25 चौक 100 होगा, तो इसको 1/4 भी तो लिख सकते हो। 4 से भाग देकर देखो, 4 शून्य 0। करेक्ट, दशमलव लगाओगे क्या हो जाएगा? 10। फिर 4 दूनी 8, तो कितना बचा? 2। तो 2 0 के लिए 4 पंचे 20। हल करके देखना, 1/4 का भी मान 0.25 आ रहा है। तो अंततः ये बिल्कुल हमने सही लिखा है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि आप चाहे 10 लिखो, 10 का वर्ग लिखो, 10 की घात 3 लिखो, 10 की घात 4, 10 की घात 5, कुछ भी लिखो, अगर वहाँ पे आपको हर में अगर आपको 10 दिखाई दे रहा है
तो अवश्य ही आपको एक शांत दशमलव प्रसार मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम अगर बोल रहे हैं 10, तो क्या हम 10 के गुणनखंड भी ले सकते हैं? क्या हम 10 के यहाँ पे गुणनखंड भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 10 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणित 5 होता है क्या? 5 दूनी 10 होता है, तो 2 गुणित 5 लिख सकते हैं क्या इसे गुणनखंड? अगर मैं लिखना चाहूँ 100, तो ये क्या हो जाएगा? 100 अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 होगा क्या? ऐसा होगा? होगा कि नहीं होगा? चाहो तो इसको ऐसे देख लो, 10 की घात 2 लिखोगे तो हो जाएगा 100, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो कोष्टक के अंदर में 2 गुणित 5 और पूरे की घात 2, करेक्ट। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब यहां से आप इसे लिख सकते हो 2 का वर्ग गुणित 5 की घात 2। सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, अभी अभी कुछ ऐसा ही देखा था क्या आपने? 2 की घात 2 5 की घात 2 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ से 2 की घात n 5 की घात m दिखाई दे रहा है, करेक्ट। 2 की घात n 5 की घात m दिखाई दे रहा है, तो ये वही रूप है क्या? 2 की घात 2 5 की घात 2। लेकिन सर यहाँ पे तो 2 की घात n है और 5 की घात m है, इसका मतलब क्या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं? बिल्कुल अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ 2 की घात 2 5 की घात 2 दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो कैसे भी ले सकते हो। आप चाहो तो 2 की घात 3 5 की घात 2 भी ले सकते हो, 5 की घात 3 2 की घात 2 भी ले सकते हो, या कुछ भी आप घात में पूर्ण संख्या ले सकते हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल फाइन है। कैसे करेंगे, कैसे देख सकते हैं? उदाहरण से समझते हैं इसे। चलिए, तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर यदि मैं देखूं 1 चलो मैं ले लूं 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 3, ठीक है। चलो इसे मैं ये भी तो लिख सकता हूं 1/2 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 5, ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या? इसमें किसी को दिक्कत है तो बता देना। ये सही है, बिल्कुल। अब यहां से क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/2 गुणित 5 की घात 2, है ना, और है गुणे में 5। अब भाई केवल और केवल मुझे 5 दिखाई दे रहा है, हो रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो एक काम करते हैं, 2 को भी ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। चलो 2 को ऊपर नीचे गुणा कर लो, करेक्ट। चलो मैंने 2 को ऊपर नीचे गुणा कर लिया। अब मेरा ऊपर में क्या आ गया? 2 आ गया। नीचे में क्या आया? यहाँ पे 2 गुणित 5 मतलब 10 हो गया, 10 का वर्ग हो गया, गुणित यहाँ से 5 गुणित 2 है ना, यहाँ से क्या है 5 गुणित 2 है, क्या आ जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ से 10 का वर्ग और गुणित 10 दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो बटे में? 10 की घात 3, और ऊपर में क्या है हमारे पास? 2 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2/1000, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? ये 0.002। क्या समझ में आया यहां से कि भाई अगर यहाँ पे घात जो है 2 और 3 आया, मतलब घात जो है अलग अलग आ गया, उस स्थिति में भी हमें अंततः क्या मिलने वाला है? हमें अंततः शांत दशमलव प्रसार ही मिलने वाला है। जरूरी नहीं है कि घात समान हो, घात अगर 2 और 5 के अलग अलग भी हैं तो अंततः हमें शांत दशमलव प्रसार ही देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 हमें यहाँ अलग से मिल रहा था, तब हमने यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे गुणा किया, तो फिर हमें यहाँ से क्या मिल गया? ये 5 गुणित 2 मतलब 10 के रूप में यहाँ पे मिल गया। और जैसे ही हमें 10 के रूप में मिल जाएगा हर हमारा, तो वो हमें क्या हेल्प करेगा? वो हमें हेल्प करेगा शांत करने में, ठीक है, दशमलव प्रसार को क्या करने में? शांत करने में। इतना क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अब बच्चे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट था ये हमसे वही कह रहा था। स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि मान लीजिए एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। हमने एक परिमेय संख्या माना जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब भाई अगर उसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहां पे जो Q है उसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 की घात n व 5 की घात m के रूप का ही होगा, जहां n और m क्या होगा? ऋणोत्तर पूर्णांक होंगे। तो ये मैंने अभी सिद्ध करके आपको बता दिया। मैंने अलग अलग यहाँ पे संख्याएं ली, आपको सिद्ध करके ये बता दिया
कि हाँ भाई अगर आप 2 की घात 2 ले लो, 5 की घात 3 ले लो, या घात में आप कुछ भी ले लो, लेकिन बस यहाँ पे आपको ये दोनों रूप में मिलनी चाहिए, 2 की घात n, 5 की घात m के रूप में। अब यहाँ पे कुछ खास बातें और आती है। क्या खास बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भाई अगर मेरे पास पहले तो 2 की घात 2 और 5 की घात मैंने क्या 2 की घात 3 और 5 की घात 2 मैंने ले लिया था, ठीक है। अब अगर मैं केवल और केवल 2 की घात 3 ले लूं तो क्या करेंगे भाई, 2 की घात 3 ले लिया तो चलो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। अब यहां से देखो 5 की घात 3 कितना हो जाएगा 125 बटे में 2 गुणित 5 पूरे की घात 3, ठीक है। यहां से कितना आ गया 125 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 की घात 3, ठीक है। हल करोगे बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0.125, इसका भी दशमलव प्रसार शांत आ गया। क्या समझ में आया कि यहाँ पे भाई आप देख सकते हो 2 की घात 3 था बट 5 की घात क्या था, शून्य था। 5 की घात क्या था, शून्य था। चूंकि 5 की घात शून्य बराबर होता है 1, तो यहाँ पे मैं 5 की घात शून्य लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 की घात शून्य था, वो बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कोई ऋणेतर पूर्णांक संख्या, और ऋणेतर पूर्णांक में शून्य भी आता है। तो n और m का मान क्या हो सकता है बेटा, शून्य भी हो सकता है। समझ आ रही बात, क्या हो जाएगा शून्य भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 है। इसका मतलब अगर मैं इस प्रकार से देखूं तो मुझे कौन कौन से रूप देखने के लिए मिलते हैं, मुझे कौन कौन से रूप देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहां से हम समझ जाएंगे। अतः किसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है तथा P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर अगर P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसका क्या मतलब है, वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे Q बराबर कौन सा रूप होगा, 2 की घात n 5 की घात m, या फिर इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 की घात 0 5 की घात m, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 की घात m गुणित 5 की घात 0। मतलब अगर आपको 5 ना दिखाई दे या 2 ना दिखाई दे तो टेंशन मत लो भाई, वह भी हमारे पास क्या होगा, शांत रूप होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, अंततः हमें शांत ही मिलेगा, ठीक है। वो किस रूप का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए। अब सर यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये रूप ना मिले, ये रूप नहीं मिलेगा कब, जब यहाँ पे 2 और 5 के जगह पे कोई तीसरी अभाज्य संख्या आ जाए जो ऊपर से ना कटे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल लें, तो अगर मैं लिखूं 7 बटे 14, ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 7 बटे 2 गुणित 7। अब यहां देख सकते हो हर में आप 2 गुणित 7 देख रहे हो, मतलब अभाज्य संख्या 7 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई अभाज्य संख्या ऊपर नीचे से कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बटे 2, ठीक है। तो ये किस रूप का आ गया, 2 की घात n और 5 की घात 0 वाले रूप का आ गया, ठीक है, ये वाले इस रूप का आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब होगा बच्चे जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हमें ये रूप नहीं दिखाई देगा, जब यहाँ पे हमें ऐसा कोई अभाज्य संख्या नीचे मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ऐसे मिल गया, जैसे हमें मिल गया 1 बटे हमें मिल गया 3 मिल गया, फॉर एग्जाम्पल 1 बटे 3 मिल गया, तो ये हमें कौन से रूप में दिखाई दे रहा है,
क्या ये हमें 2 की घात n 5 की घात m वाला रूप दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। और ये अभाज्य संख्या देखो यहाँ से कट भी नहीं सकता, और जब आप इसे हल करोगे तो भाई ये बिल्कुल बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो वो क्या करेगा, ये वाला रूप हमें नहीं दे रहा है, और ये रूप नहीं दे रहा है मतलब क्या हो जाएगा भाई, वो शांत नहीं होगा। तो इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वो क्या होगा, शांत नहीं होगा। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आया है तो जल्दी से कर दो एक बार कमेंट फटाफट से। अब इसी का हम दूसरा रूप देख लेते हैं, इसी प्रमेय का, इसका हम जस्ट विपरीत रूप देखेंगे, ठीक है। अगला, मान लीजिए x बराबर p बटे क्यू, जहां p और q सभाज्य संख्या है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो क्या बोला है, बस इसका उल्टा बोल दिया है। क्या बोला है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई संख्या है x बराबर p बटे q, मतलब परिमेय संख्या के रूप में है, और यहाँ पर अगर मेरा q जो है 2 की घात n 5 की घात m, या फिर जैसा मैंने कहा था 2 की घात m n हो गया, या फिर मैंने कहा था 5 की घात m के रूप का है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे मुझे दशमलव प्रसार क्या मिल जाएगा, शांत मिल जाएगा। इस स्थिति में मुझे दशमलव प्रसार कैसा मिल जाएगा, शांत देखने को मिल जाएगा, जैसा अभी अभी हमने समझा था। इसके पहले जो मैंने आपको समझाया था वो बस पिछले वाले रूप को जो मैं समझा रहा था वही ये रूप भी है, ठीक है, वही ये रूप भी है। क्लियर है। तो जैसे मैंने पिछले वाले रूप के लिए आपको बताया था कि भाई एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो उसका रूप अंततः आपको ये देखने को मिलेगा, Q का जो गुणनखंड है अंततः आपको ये देखने को मिलेगा। और जस्ट इसके उल्टा अगर Q का रूप ये देखने को मिल रहा है मतलब वह जरूर क्या होगा, एक शांत दशमलव प्रसार होने वाला है, ठीक है भाई। अगर ये दोनों रूप, दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो, दोनों कंडीशन हमें ना मिले, तो फिर कौन सा कंडीशन मिलेगा भाई, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो तीसरा कंडीशन इसके लिए क्या आता है कि यहाँ पर यदि x बराबर p बटे क्यू, जहाँ p q सहभाज्य संख्या है, एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। क्या बोल रहा है, इस रूप का नहीं है, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अगर इस रूप का नहीं है तो अशांत आवर्ती होगा। जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1/3 का, तो आप इसे हल करोगे तो 3 शून्य शून्य दशमलव लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर आगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये बढ़ते जाएगा बिना किसी दिक्कत के, वो चलते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, वो नहीं रुकने वाला, ठीक है। चाहो तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/7 के लिए देखो, ठीक है, चलो 1/7 को मैं आपको पूरा इधर लिख के बता देता हूँ। जैसे 1/7 को आप हल करोगे, ठीक है, 7 शून्य शून्य आ गया, शून्य बचा 1, ठीक है, दशमलव लगाए, शून्य आ गया, 7 एकम 7, 7 माइनस किया बचा 3, करेक्ट, 3 आया, 0 लग जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28 होता है क्या, बिल्कुल, 7 चौक 28, माइनस कर दोगे कितना आएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर शून्य लग जाएगा, तो 7 या 21 होता है, इसलिए 2 बार लेना पड़ेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ से देखो, यहाँ से बच जाएगा आपके पास 6, फिर शून्य आ जाएगा, फिर 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 60 और ऋण 56 करेंगे, कितना बच जाएगा भाई, यहाँ से 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे शून्य आ जाएगा, 7 पंचे 35, तो यहाँ से आ गया 7 पंचे 35, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 5 बच जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 7 7 49, कितना आया, 49 आया। यहाँ से 49 माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा। बेटा 1 वापिस आ गया, देखो यहाँ पे 1 था, अब ये 1 वापिस आया है तो ये नंबर पूरा रिपीट होने वाला है, तो यहाँ से फिर ये हो जाएगा 1 4 2
8, 5, 7 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया, यहाँ से 1/7 जो है वो आपको देगा 0.142857 और इसके ऊपर बार, मतलब ये संख्या बार बार आगे रिपीट होती रहेगी, मतलब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा और आवर्ती हो जाएगी। इस संख्या की बार बार हमें देखने को मिलेगा, आवृत्ति इसकी देखने मिलेगी, बार बार ये संख्या दशमलव के बाद आने वाला है। तो 3 चीजें हमने सीखी कि भाई अगर मेरे पास कोई परिमेय संख्या है जिसका रूप p/q है, q के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की घात n 5 की घात m के रूप के मिलते हैं, ठीक है, तो मुझे दशमलव प्रसार जो है वो क्या देखने मिलेगा, शांत देखने मिलेगा। और इसके उल्टा ये भी देखा था पहले कि शांत अगर है तो अंततः मुझे 2 की घात n 5 की घात m के रूप का ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये रूप मुझे नहीं देखने को मिलता है तो फिर ये कंडीशन बन जाती है जहां पे क्या हो जाता है, दशमलव प्रसार हो जाता है अशांत आवर्ती प्रकार का। ठीक है, तो इतना तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन में पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा दूर। ठीक है, चलो भाई तो क्वेश्चन करें जल्दी से एक बार। पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या है अशांत आवर्ती, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 17/8। तो भाई नीचे का रूप जो है, जो क्यू का रूप है उसे आप ध्यान दो। 17 आया, बटे में 8 मतलब क्या होगा, 2 की घात 3। बेटा 2 की घात 3 है, भले यहाँ पे आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 की घात मान लो 0 भी है, उस भी कंडीशन में यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, शांत ही होगा। कैसे शांत होगा, चलो फॉर एग्जाम्पल इसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लिखेंगे 5 की घात 3 बटे में 5 की घात 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 17 गुणित 125 और बटे में यहाँ से आ जाएगा 2 गुणित 5 पूरे की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 17 गुणित आप 125 करो और यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10 पूरे की घात 3। करेक्ट, अब 17 से गुणा कर दो 125। चलो भाई जल्दी से एक बार गुणा कर लेते हैं 17 से 125 का। चलिए ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 पंचे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 एकम 7, 1 8। ठीक है, फिर यहाँ से आ गया आपका 125, यह आ गया आपका 5 7 5 12 की 2 हासिल में 1। करेक्ट, और यहाँ से आ जाएगा 8 2 10 11, 2125। तो यह आ गया आपका 2125। अब यहाँ से आप देख सकते हो 10 की घात 3 दिखाई दे रहा है, तो आपके पास दशमलव के बाद 3 संख्याएं देखने को मिलेगी। तो यह आ जाएगा 2.125। यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है, यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। 2.125 यहाँ से आप देख सकते हो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका रूप 2 की घात 3 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब दशमलव प्रसार क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सीधे सीधे आप देख के बता सकते हो शांत है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे दूसरा 15/1600 आ गया, 15/1600 कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ से आप देख सकते हो 15। ठीक है, ये 16 गुणित 100 भी लिख सकते हो क्या इसे, करेक्ट, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आ जाएगा यहाँ से 15, यह आ जाएगा आपके पास 2 की घात 4 और इसे हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग। करेक्ट, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो 15 बटे में 2 की घात 4 गुणित 2 की घात 5 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 15 बटे में 2 की घात 4 है गुणित 2 की घात 2 आ जाएगा और 5 की घात आ जाएगा 2, क्योंकि पूरे की घात क्या है वहाँ पर 2 है। अब यहाँ से हम लिखेंगे 15 बटे में 2 की घात 6 आ जाएगा गुणित 5 का वर्ग आ जाएगा। भाई यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ अतः Q बराबर
2 की घात n 5 की घात m रूप प्राप्त हुआ, रूप प्राप्त हुआ। अतः हम क्या कहेंगे कि भाई यहां पे इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या सभी को क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी कर लिया। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है आपके होमवर्क। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को आपको करना है 64/455 और 13/3125। यहाँ पे आपको देखना है भाई कि यहाँ पे जो Q का रूप है वो कौन सा रूप दे रहा है, तो दशमलव प्रसार शांत हो रहा है या फिर अशांत हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपका होमवर्क है, दोनों को आप करके लाना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का प्रश्न। क्या कहता है आपका सेकंड नंबर का प्रश्न? ज्ञात कीजिए निम्न संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अब यहाँ पे सीधे सीधे ये पूछ दिया परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के 2 रूप होंगे। एक होगा हमारा शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होगा हमारा अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसमें हमें यही देखना है कि हमें शांत मिल रहा है कि नहीं। तो पहले आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया शांत। क्लियर है? देखो यहाँ पे इसका जो दशमलव प्रसार है पहले का क्या हो गया आपके पास, शांत हो गया। पहले का क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहां से आप दे सकते हो कि यहां आपको मिल रहा है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा ये, अतः परिमेय संख्या होगा, अतः परिमेय संख्या होगा, करेक्ट। अतः ये हो गया परिमेय संख्या। इसके बाद दिया है 0.120 1200 12000, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो सेकंड नंबर का अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो यहां पर है 0.120 1200 12000 12000, इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 2 रिपीट हो रहा है। भाई 1 2 बार बार सही जगह पे रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ देखो 1 2 शून्य आया, फिर 1 2 2 बार शून्य आ गया, फिर 1 2 3 बार शून्य आ गया। तो यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है ये क्या होगा, अतः हम कहेंगे यहाँ पे, अतः ये क्या हो जाएगा, अशांत। और क्या आवर्ती है? बिल्कुल आवर्ती नहीं है, क्या है, अनावर्ती है, ठीक है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या मिला यहाँ पे, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ पे देखो एक ही संख्या की बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है। देखो कैसे, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते 0.1212, तो ये बिल्कुल क्या होता, अशांत होता, लेकिन आवर्ती होता, तो ये परिमेय संख्या हो जाता। तब क्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार केवल शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है। अशांत अनावर्ती हो गया तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, करेक्ट। इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर ऐसा रूप मिलता तो क्या बोलते हैं इसको, भाई ये हो जाता आपका क्या, परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ अशांत जरूर है लेकिन आवर्ती है, जबकि यहाँ पे अशांत है और अनावर्ती है, बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्या देखो देखने को मिल रही है। क्लियर है सभी को? अगर यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो भाई बिल्कुल कमेंट खुला है आपके लिए, कमेंट करके सभी बच्चे जल्दी से डाउट पूछ लो।
और अगली क्लास जो होगी आपकी लाइव क्लास होगी, तो उसमें सभी बच्चे अटेंड करना। आपको जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी होगी, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता तो वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे तीसरा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर देख सकते हो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या दिया देखो यहाँ पे 4 3, और पूरे के ऊपर में लगा है बार। बार लगने का मतलब क्या बताया था मैंने, यहाँ पे इसका रिपीटेशन होगा, बार बार ये आने वाली है ये सभी संख्याएं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है आपका होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से बता देना भाई कि ये आपका शांत है या फिर अशांत आवर्ती है या फिर ये है अशांत अनावर्ती, और उस बेसिस पे ये बता देना कि ये परिमेय संख्या है या फिर है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई। किसी भी चीज़ में अगर हो आपको डाउट तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हो। अब बच्चे बारी आती है होमवर्क की। तो होमवर्क आपका यही है कि भाई जितनी चीज़ें अभी तक आप पढ़े हो सबका रिवाइज कर लो। कल आपका होगा क्विज, कल होगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं कल लाइव क्लास लेने वाला हूँ, उसमें मैं आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्विजेस कराऊंगा। तो उसके लिए सभी बच्चे रेडी रहना, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बेटा देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कल के लिए आपके लिख भी रखा है कंप्लीट रिवीजन। तो कल कंप्लीट रिवीजन करेंगे, पूरा जो चैप्टर है उसको फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बेटा तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। देखते रहिए पढ़ के तो देख। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर, पसंद आया तो करो लाइक। तो बेटा मिलते हैं बाद में जब आएगी आपकी नई क्लास। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।